गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता क्या है? ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन की वजह से हमारे जो ईयर ड्रम है जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं उसमें कोई भी परफोरेशन या फिर कोई होल या फिर वो रप्चर हो जाता है तो हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नॉर्मली हमारा कान का जो पर्दा होता है उसको हम कहते हैं क्या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ईयर ड्रम में अगर कोई भी होल हो जाता है या फिर किसी कंडीशन में वो रप्चर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन बोलते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन मीन्स कोई भी होल हो जाता है, ठीक है, कोई भी होल हो जाता है या फिर वो रप्चर हो जाता है, उस कंडीशन को हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रप्चर और परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और ट्रॉमा। मान लो कोई भी इन्फेक्शन और ट्रॉमा की कंडीशन में, कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे ईयर ड्रम में क्या हो जाएगा, कोई होल हो जाएगा या फिर वो रप्चर हो जाता है किसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ठीक है। तो ये होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, इसको हम बोल सकते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। किसी कंडीशन में कोई भी इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी की वजह से हमारे ईयर में से कोई, हमारा जो ईयर है उसका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम ईयर ड्रम बोल रहे हैं उसमें कोई होल हो जाता है या कोई उसमें फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, उस वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो जाता है। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है ये अकर होता है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई बाहर का कोई फॉरेन बॉडी मीन्स कुछ लोगों को बहुत हैबिट होती है ऐसे कान में कुछ डालते रहने की, तो उस कंडीशन में हो सकता है। कोई कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हम ईयर में डालेंगे तो अगर वो हमारे ईयर ड्रम से टच हो रहा है तो उस कंडीशन में आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन देखने को मिल सकता है। कोई ट्रॉमा और हम वैक्स रिमूव करते हैं हमारे ईयर में से, उस कंडीशन में अगर वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के टच होता है तो ये कंडीशन हो सकती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। हमारे जो नॉर्मल होता है, नॉर्मली जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो दिखती कैसे है आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो ऐसी दिखती है ये होता है क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर इसमें कोई भी रप्चर हो जाएगा, कोई इसमें होल हो जाएगा तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये दिख रहा आपको, ये होल हो गया, इसमें किसी वजह से, कोई इन्फेक्शन और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ये कोई इन्फेक्शन और ट्रॉमा की कंडीशन में ये हो सकता है, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पे रप्चर हो गई, अपना जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये, इसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ईयर ड्रम और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो बहुत बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम, ये रप्चर हुआ और इसमें होल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो हमें दिखाई देंगे अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन अगर हो जाता है तो वो कौन से साइन हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले हमें ओटेल्जिया देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, ईयर में पेन होगा। ईयर में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम ओटेल्जिया बोलते हैं। आपको कान में फुलनेस फील होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा। ब्लड सस्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, ब्लड के साथ आपको डिस्चार्ज होगा वहाँ पे ईयर में से। ये देखो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, ये कोई इमेज है, ये कोई पर्सन है, इसको ये कंडीशन हुई है, इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हुआ, ठीक है, इसके ईयर में से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये वाला साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। आपको वर्टिगो फील हो सकता है, टिनिटस आपको फील होगा वहाँ पे। अगर हम देखें पैथोफिजियोलॉजी, अगर इसकी जो हम देख रहे हैं, अगर पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कोई भी इन्फेक्शन और कोई ट्रॉमा होगा। मान लो सबसे पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई ट्रॉमा की कंडीशन है, उस कंडीशन में वो हमारे जो ईयर का जो इनर प्रेशर होता है
वो इंक्रीज कर देता है। कोई भी इन्फेक्शन और ट्रॉमा क्या करेगा, हमारे जो ईयर का जो इनर जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज कर देगा, मिडिल ईयर के जो प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर बिल्ड्स अप पुशेस अगेंस्ट ईयर ड्रम। प्रेशर क्या करता है, पुश करता है ईयर ड्रम को आगे की तरफ, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, व्हेन अगर प्रेशर और बढ़ रहा है, ठीक है, मान लो कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक है। और ये प्रेशर क्या करेगा, ईयर ड्रम की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो प्रेशर और बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, परफोरेशन होगा ईयर में। आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें परफोरेशन हो जाएगा वहाँ पे। ये है इसकी नॉर्मल सी पैथोफिजियोलॉजी है। कोई भी इन्फेक्शन और कोई भी ट्रॉमा होगा, सबसे पहले जो हमारे मिडिल ईयर में जो इनर प्रेशर है उसको इंक्रीज करेगा। अगर वो प्रेशर बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, पुश करता है ईयर ड्रम की तरफ। जैसे ही पुश करेगा तो प्रेशर और फर्दर इंक्रीज होगा और आपके ईयर ड्रम में होल हो जाएगा, या फिर कोई भी परफोरेशन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो उसमें इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ हो गई है तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम। मान लो किसी को टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम ऑटोस्कोपी करेंगे, उसको टेम्पेनोग्राम, ये एक 2-3 टेस्ट होते हैं, ये करेंगे, ठीक है। टेम्पेनोग्राम और ऑडियोमेट्री और ऑटोस्कोपी, OTA, ऑडियो ऑटोस्कोपी करेंगे, टिम्पेनोग्राम करेंगे एंड ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे उसका। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मान लो किसी पर्सन को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया है, तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, हाउ टू मैनेज। तो यूजुअली अ परफोरेटेड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हील्स स्पॉन्टेनियसली, मीन्स वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप हील होती है, ठीक है। लेकिन जो लाइजेंस जो बन रहे हैं, लाइजेंस विच डू नॉट हील्स, लाइजेंस जो हो रहे हैं वो हील नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करने का, नीड टू बी ट्रीट सर्जिकली हम वहाँ पे उसको सर्जिकली ट्रीट करेंगे, ठीक है। सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है। ये वाली सर्जरी हमको परफॉर्म करनी पड़ेगी, टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है। देखो टिम्पेनोप्लास्टी होती क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका ईयर कैनाल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका मिडिल ईयर हो गया, ये आपकी बोन्स हो गई, स्टेपीज और मेलस और इनकस, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका ईयर ड्रम है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका ईयर ड्रम है। यहाँ पे बड़ा करके दिखाया, देखो इसमें होल हो गया, रप्चर हो गई है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हील कर दिया ग्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। ये देखो ग्राफ्टिंग के थ्रू इसको हील कर दिया। इसी ये जो प्रोसीजर हो रहा है, ग्राफ्टिंग के थ्रू हील कर रहे हैं हम ईयर में जो आपके जो ईयर ड्रम में जो होल हो रहा है उसको। तो उस कंडीशन को हम टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है।